कि जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है क्या, टाइप 4। 3 टाइप्स तक हमने करा था ना, नेचर ऑफ रूट तक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, सब पे आप सॉल्व कर सकते हो। जो हमने लिखा टाइप 4, टाइप कौन सा है, 4 टाइप में आपको क्या करना होता है, अगर आपको रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन, रूट्स और जीरोज गिवन, इसमें हमेशा रूट्स और जीरोज आपको दिए रहे। अब रूट्स और जीरोज निकालना भी होगा या फिर दिए हैं, तो हमने कहा अगर ये दोनों दिए हैं रूट्स और जीरोज में, तो आप निकालते हो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो आप देखो, एक तो सबसे पहले दो छोटी सी बात आपको बताते हैं, रिलेशन हमने बनाया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड रूट्स। और ध्यान से समझते हैं जीरोज और रूट के बीच क्या रिलेशन है, जो हमने निकाला, हमने कहा क्या होता है जीरो, कि वो वैल्यू रखने के बाद वो टर्म्स क्या हो जाए, इक्वेशन जीरो हो जाए ना, ऐसा टर्म्स जिसको रखने के बाद ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, जीरो। तो हमने एक जनरल इक्वेशन बताया था, ax² और प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने कहा इसके कोफिशिएंट्स को आप क्या करते हो, हमेशा 1 रखा करो। x² प्लस क्या हो जाएगा आपको b/ax और प्लस क्या हो जाएगा c/a इक्वल्स टू आपने लिखा 0। और ये जनरल इक्वेशन आपने निकाला, ये इक्वेशन है 1। और जो हमने अल्फा माइनस बीटा से आप इक्वेशन फॉर्म करा था, अगर आपको याद है कि मैंने कहा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, इफ रूट्स आर, यहां पे देखना, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा और बीटा है तो मेरे इक्वेशंस क्या होंगे, हमने कहा कि एक्स बराबर आप अल्फा रख सकते हो या सकते हो आप बीटा, ये दोनों पुट कर सकते हैं। अगर x बराबर अल्फा आपने रखा तो मैं इसको लिख भी सकता हूं ना, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस इधर आएंगे बीटा इक्वल्स टू 0, ये दोनों पुट कर सकते हो। और x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 है, तो मैंने कहा कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो 0 होगा। अगर दो अलग अलग क्वांटिटी का इक्वल 0 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो। अगर आपने 9th में ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक बात और भी ध्यान है कि मुझे दो नंबर ax माइनस a इंटू एक्स माइनस बी आपको दिया रहे तो कैसे लिखते हो, डायरेक्ट रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं x² माइनस इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा x और इसमें इंटू, तो ये दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आपको दिखाया जाता है। अदरवाइज जिसको ये नहीं समझ में आता, x का मल्टीप्लाई करो x² माइनस अल्फा x, फिर बीटा का मल्टीप्लाई करोगे बीटा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो ये आपको यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, एक्स कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों यही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0। यही इक्वेशन 2 है। अब मुझे बताना है कि 0 और किसके बीच रिलेशन, रूट्स के बीच। तो ये तो जीरोज हैं ना, कांस्टेंट के बीच आपको बताना है रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड जीरोज, सॉरी कोफिशिएंट एंड जीरोज, इसमें लिखना, इसे जीरोज एंड कोफिशिएंट ऐसे सब्सक्राइब कर। देखो कोफिशिएंट एंड जीरोज में आप बताओ, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, इसके सामने माइनस साइन है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ किसके, जो x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b/a, आपको हमेशा इसका कोफिशिएंट 1 बना लेना है। तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट होगा वही आपका सम ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट। बार बार इस बात को ध्यान रखना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, हमने कहा देखो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे c/a। आप इसको देखो, अगर मैं इसको फॉर्मेशंस में लिखूं तो माइनस b है क्या चीज, b है कोफिशिएंट ऑफ x। ये कौन सा है, क्योंकि कोफिशिएंट के बीच आप बता रहे हो कोफिशिएंट ऑफ x है, और यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पे बताओ c क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को आपने डिवाइड करा किससे, कोफिशिएंट ऑफ x, a की वैल्यू दिया है ना, तो यह है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। यही आपकी वैल्यूज हो जाती है इन दोनों के बीच रिलेशन। अब जब आपको वेरिफिकेशन पूछेगा, समझो
आपको रूट्स निकालना होगा, रूट्स दिया रहेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, रूट्स निकालना और वेरीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन पूछता है कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई आप कर लो। देखो सम ऑफ रूट इसके बराबर होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप निकाल के इसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए के बराबर, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया आप समझना। तो यहाँ पे नोट कर लो इसको, फिर आते हैं इसमें क्वेश्चन पे। इसके कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, इसको नोट डाउन कर लो, नोट कर लो इसको अंतिम। इसमें देखना सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट्स रूट इनके रिलेशंस को, जैसे पिछली क्लास आप देखना 3 आपको वहाँ पे दिया है, जिन लोगों को छुट्टी है वो देख लेंगे, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, जीमेल पे नहीं है, यूट्यूब पे भी देख लेना, नेक्स्ट क्लास का लास्ट क्लास का पूरा आप लोग को डाला, तो वो आप एक बार देख लेना। आर डी शर्मा कौन सा, आर एस अग्रवाल, ठीक, गुड। अब आप सोचोगे इतने क्वेश्चन हैं, कैसे सॉल्व आउट करें इन सब। हाँ, जैसे देखो एक क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 and 4 फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितने लोग बता सकते हो कि क्या है क्वाड्रेटिक? वेरी गुड, कितना हो गया बोलो, सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना है, मैंने कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएगा? हाँ, अब इसमें बताओ, अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें लिखो अल्फा कितना है, आप यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर है मेरा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा आपने पुट कर दिया 3 + 4 और एक्स, और प्लस कितना हो गया 3 × 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12। आप चाहे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, इक्वल 0 लिखो या मत लिखो, इसमें लिख लेना, लेकिन इक्वल्स टू 0 ये बनता, ठीक है, फॉर्मेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अगर रूट आपको दिया है। लेकिन मैंने कहा कि ये रूट हमको नहीं दिया है, आप वेरीफाई करो, ठीक है। अगर आपको दिया है कि किसी भी इक्वेशंस के इक्वेशन से दिया है, अब आपको करेगा कि वेरीफाई करो कि इसके रूट्स और अल्फा के बीच में क्या रिलेशंस है, ठीक है। तो आप वेरीफाई कैसे करोगे, अब मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आगे लिखना इसी को, रूट्स हमको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल इक्वेशंस निकालने तक तो ठीक था, अब वेरीफाई भी करो। वेरीफाई कैसे करना है, हमको पता है कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, एक्स कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, जो सी बाई ए के। हर बार आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूला तो देखो मैं बताता हूँ कैसे आप इसको निकालोगे। इसको मिटाएं, चलो क्वेश्चंस पूरा लिख लेना, इसको सॉल्व, देखो आपको आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करोगे वो भी सीख लो पूरा। हमने कहा कि अगर रूट्स आपको दिया, क्वेश्चंस लिखना, इफ द रूट्स आर फाइंड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना तो आप निकाल लोगे। एंड आगे लिखा है क्या, एंड वेरीफाई। अब ये क्वेश्चन जैसे ही वेरीफाई ऐड किया तो सबसे पहले क्या करो, आप निकालो। हमने कहा ये रूट आपको दिया है, हमने लिखा देखो x = चाहे देखो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एज इट इज योर चॉइस ना, पर हम लिखने का प्रोसीजर क्या है जब आप सॉल्व करते हो, हमने कहा देखो अल्फा = कितना दिया है 2, बीटा = आपको कितना दे दिया 3। रूट्स अगर हमको गिवन है तो क्या है, अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x = 2 और x = कितना 3, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो इसको इस साइड लेके आओगे तो x - 2 = क्या हो जाएगा 0,
और x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वही जो मैंने, आप लिखना ऐसे लिखो, ये कॉन्सेप्चुअल है। आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो क्या लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख लोगे ना। या तो डायरेक्ट लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। डायरेक्टली में पुट करोगे तब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या, ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। यहां पे वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा इन दोनों का, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेथड 2 है, या डायरेक्टली आप पुट करते तब भी आ जाता। कैसे लिखते, अब मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से बताओ सम ऑफ रूट किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 5, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है 6 के बराबर। ये दोनों आपको नहीं मिल गया, सम एंड प्रोडक्ट। पर यहाँ इक्वेशंस क्या कहता है कि जो मेरा सम और रूट है अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर है, b बाई ए कितना है इसमें, a है 1, b कितना है, b है -5 और c है कितना 6। यही है, a b c आपको दिया है, वैल्यू दिया है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा दो, यहाँ कर रहा हूँ वेरीफाई। वेरीफाई करो, अगर वेरीफाई करो इस इक्वेशन को तो ए बी सी आपने लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि इक्वेशन निकालो, इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक ये हो गया। अब इसको वेरीफाई करो तो इसकी ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू कितनी है -5 और सी की वैल्यू कितनी है 6। अब आप बताओ किसके बराबर होता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है सम ऑफ रूट, माइनस बी बाई ए। तो माइनस और -5 और बाई ए कितना है 1, तो कितना आ गया 5 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा 5। लेकिन अब सम ऑफ रूट कितना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दिया है 2 और बीटा कितना है 3, ये भी 5 आया, बराबर है दोनों। पहला वेरिफिकेशन। दूसरा आपने दिखाया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, ये देखो आप इसको ए लिख दो और इसको इक्वेशन बी लिख दो, ए एंड बी आर इक्वल, ये दोनों बराबर है। अब यहां देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा c बाई ए के, और c कितना है आपका 6 और बाई 1, तो कितना आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है कितना, प्रोडक्ट है मेरा कितना अल्फा इंटू वो कोने में दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा सर वो कोने में ना उस तरफ कुछ ज्यादा ही एक्टिव। ठीक मैं हटा दे, इधर लिख लो, ये कितना हो जाएगा इसके बाद 6 बाई 1, ये इक्वल्स टू कितना हो गया 6, ये आ गया प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है क्या मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है मेरा, अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है कितना 3, वैल्यू, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई करना होगा तो आपको पूरा, ये आपको जब इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, अप टू यहाँ तक वेरीफाई करना है तो आप इसमें दिखा दो कि जो मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है, या डायरेक्टली आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखो, इधर आर एच एस एल एच एस बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रू है, सेम एज आर एच एस एल एच एस यहाँ बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा दोनों। ये वेरीफाई करना है, हाँ LHS RHS आप इसी को लिख सकते हो, इसी को LHS लिखते हो, यही मैंने कहा। ये देखो LHS है, ये LHS की वैल्यू हो गई, और ये ऊपर हमने निकाला क्या RHS किया था, तो RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम आपको वेरिफिकेशंस लिखना। क्लियर है,
देखो अब वेरिफिकेशन, अब मैं मेन बात, मैंने कहा वेरीफाई तो हम कर ही लेंगे LHS RHS से, लेकिन मेन कहानी है हमको रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, रूट निकालना आना चाहिए कि हमको अगर रूट दिया है तो कैसे वेरीफाई करो। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस लिखो, अगला आप लोग आंसर करना। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी आ रहे हैं उस पर, अगला वही टाइप। इसमें देखो आप करो क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2, जो भी क्वेश्चन नंबर आप डाल देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर -1 and 1/2 and verify। जब आपको वेरीफाई करना है, दोनों चीजें दिखानी है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये नोट हो गया, ठीक है, ये नोट हो गया। मिटाए इसको। चलो अब आप देखो, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे रूट्स पता है तो मैं इक्वेशंस तो लिख ही सकता हूँ ना डायरेक्टली, लेकिन इसीलिए आपको ऐसा लिखा जाता है इक्वेशन, क्योंकि अगर आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे फिर तो आप वेरीफाई करने के लिए आपको बचेगा ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा क्या, x बराबर, जब आप सोल्यूशंस लिख रहे हो तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले रूट्स मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू कितना है -1, बीटा इक्वल टू कितना है 1/2। अब आप दिया 1/2 हो जाएगा ना, -1/2 आएगा तो फिर माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2। हाँ तो -1/2 तो वहाँ माइनस होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये वैल्यू है, आप मुझे बताओ आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो या वेरिफिकेशन जैसे इक्वेशंस निकाल रहे हैं? देखो कैसे लिखते हो, यहाँ पे देखना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, यही आपका इक्वेशन होता है। तो यहाँ पुट कर दो आप x² माइनस अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है +1/2, लिख सकते हैं ना इसको 1/2, और प्लस कितना है, यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू -0। अब यहाँ पे बताओ x², अगर मैं इन दोनों को सम करूं, देखो आपके पास कुछ नहीं था, आधा आपको मिला, हाफ अगर किसी -1 पे निकालोगे तो 1 में से हाफ चला जाता है, कितना बचता है हाफ, आपके पास एक एप्पल है उसमें से आधा एप्पल निकाल दो तो कितना हो गया, हाफ हो गया। अब ये हाफ वैल्यू है, माइनस इसके साथ बच जा रहा है, हमने यहाँ पे लिखा -1/2x, ये x है, और प्लस सॉरी माइनस इंटू प्लस कितना हो गया माइनस, तो -1/2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो x² माइनस, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, x/2 और ये कितना बचा -1/2 इक्वल्स टू 0। जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 2 कट जाए, तो सबसे पहले इसी को सोचते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिनोमिनेटर में हट जाएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपसे मिस्टेक्स हो जाए तो डायरेक्टली आप क्या करो, मैं इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2, हमने कहा कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2x/2 और माइनस 2/2, यही हो जाएगा इक्वल्स टू 0, 2/2। अब आप देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना, यहाँ पे इक्वेशन आपका बन गया, यहाँ पे देखो 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि मुझे 2 चीज़ें निकालनी है, वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करो, वेरीफाई तो सम ऑफ रूट कितना होता है, इक्वल्स टू माइनस एक कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ x² बाई सॉरी x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यही लिखते हो आप ना। तो अल्फा प्लस बीटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे बताना a बराबर कितना हो गया, a इक्वल्स टू आपको कितना मिला 2, b बराबर कितना मिल गया 1,
और c इक्वल टू माइनस, साइन के साथ लिख लेना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू कितना -1। अब आप देखो अगर ये वैल्यू है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। आप LHS लिखो, LHS इक्वल टू हमने निकाला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमने देखा कितना हो गया मेरा, ये दिया है अल्फा इक्वल टू -1 और प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/2, यही आपको दिया है। तो आप इसमें निकालोगे तो आपको कितना बचेगा, ये आपको वैल्यू मिल गई कितनी -1/2। अब इसका RHS भी सॉल्व करो, RHS है कितना, RHS हमारा है कितना -b/a। अब -b कितना है तो -b की वैल्यू है, सॉरी b की वैल्यू यहाँ पे देखो, b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 2, तो -a/2। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाइड। देखो ये दोनों बराबर हैं, सेम एज आपको प्रोडक्ट ऑफ रूल आप देखना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। यहाँ भी LHS निकालो, LHS कितना है, अल्फा कितना है आपका -1 इंटू बीटा कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 और मेरा c/a की वैल्यू RHS है, यहाँ पे देखो RHS नीचे दिख रहा है, नीचे नहीं दिखेगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इन दोनों की वैल्यू। इसी के जो आगे प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है कि c/a होता है, तो LHS आप निकालो, वेरीफाई करना है। LHS है हमारा कितना, अल्फा दिया है -1 और बीटा है 1/2, तो वैल्यू हो गई -1/2 और यहाँ पे आपको लिखना है कितना c/a और c/RHS की वैल्यू है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको पता है कि RHS निकालना है, तो RHS हमारा है कितना c/a और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 और a की वैल्यू है 2, तो ये आपस में बराबर हो गया, हेंस वेरीफाइड। आप लिख लेना, इसके बाद ये वेरीफाइड हो गया। तो दो चीज़ें हैं ये कॉन्सेप्ट्स में, आपको जब आपको वेरीफाई भी करना हो हमको यही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। तो दोनों को देखना है, चेक करना अल्फा रूट क्या वैल्यू और कोफिशिएंट का जो कॉम्बिनेशन दे रहा है क्या आपस में बराबर है, अगर बराबर होंगे तो ये वेरीफाई हो गया। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बराबर होना ही चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये बात क्लियर समझना आप। किसको, अल्फा इंटू बीटा तो -1/2, तो c/a भी तो -1/2 आया। a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और c की वैल्यू कितनी है -1, तो -1/2, तो ये भी आया, तो वेरीफाई हो गया। क्लियर आपको। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इससे भी एडवांस क्वेश्चंस में जैसे आप एंट्री कर रहे हो तो दो चीज़ें आप ध्यान रखना कि मुझे वेरिएशंस आना, क्वेश्चंस निकालना है। अगर हमको अब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, आप क्या करेंगे, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालना है वापस में। तो अगर आप देखो इसको हमने क्या किया, 4 मिटा दे रहा हूँ, सबने लिख लिया होगा। देखो ये प्रैक्टिस आपको करना है, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि जितना मोर प्रैक्टिस करे सर हमारा कन्फ्यूजन नहीं रहता पढ़ने के बाद ना, आप लोग यही कहते हो ना कन्फ्यूजन नहीं रहता, तो कहते हो पढ़ाई नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन क्या होगा, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। देखो अगला टाइप कौन सा है, 5 हमने बताया कि अगर मुझे क्या करना पड़े, मुझे रूट्स निकालने हैं, फाइंडिंग रूट्स हमने बनाया, फाइंडिंग रूट्स। अगर हमको रूट्स निकालना पड़ेगा, हमको किसी इक्वेशन से रूट्स निकालने के मेरे पास 2 मेथड है जनरली, मैं बताता हूँ और भी मेथड आपको है। जैसे आप निकालते हो कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, ठीक है, दोनों का मैंने बताया था। बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर में आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी, कैसे, -b/, ±√b² -4ac/2a, यही फॉर्मेशन था आपने बनाया था, अगर आपको प्रूफ मैंने कराया था इसको। मिडिल टर्म स्प्लिट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म स्प्लिट में करते टाइम आपको क्या देखना है, तो हमको देखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, अगर आपका इक्वेशन है ax + bx + c = आपका 0 है,
तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है जो मेरा ए एंड सी आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ए एंड सी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, देखो सम ऑफ रूट आपको पता है ना, दो बातें समझो, हमको दो नंबर निकालना है, तो दो नंबर n1 इंटू n2 ऐसा ढूंढना है, n1 एंड n2 दो नंबर आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते टाइम कि इसका प्रोडक्ट इन दोनों का सम n1 प्लस n2 किसके बराबर हो, b के बराबर हो, और इन दोनों का प्रोडक्ट n1 इंटू n2 किसके बराबर हो, आपके a इंटू सी के बराबर हो, विथ साइन, ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो चलो एक करके देखते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर पे भी आएंगे। यहाँ पे देखते हैं, सॉरी, तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिट पे ही आ रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे करना यही, कंडीशंस यही है। अब आप देखो कैसे सॉल्व कर रहे हो। जैसे मेरे पास यहाँ इक्वेशन दिया है, हमने क्वेश्चन दिया 1 3x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपको दो नंबर बताने हैं, इसके क्या निकालना है, रूट निकालना है, फाइंड आउट द रूट। अब आप फाइंड आउट रूट निकालो, फाइंड द रूट, फाइंड दी रूट। मुझे अब क्या निकालना है, रूट्स। पहले रूट आपको दिया था, तो अब आपको क्या करना है, रूट निकालना है। अगर रूट फाइंड करना है तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ इस मिडिल टर्म स्प्लिट में, मेरे पास जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको एक मेथड आप समझो, 2x तक मैं बैठ के इसको सोचता रहूँ कि कौन से दो नंबर होंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, x² और x का प्रोडक्ट करो, कितना आया 30। देखो अब जो भी आया यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो 30 आ गया। अब इस 30 को मुझे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे, फैक्टर बनाना। फैक्टर मैंने बताया था क्या है, फैक्टर 3 से कैंसिल आउट हो जाए, 3 10 जा, फिर 5 2 जा, तो 2 से आपको कैंसिल आउट हो गया। देखो आपको नंबर मिला 3 5 2। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ऐसा दो नंबर बनाना है जिनका सम कितना हो 7 और इनका प्रोडक्ट कितना हो 30। दो नंबर बताना है जिनका सम कितना हो 7 और प्रोडक्ट कितना हो 30। क्या बन सकता है, आपको पॉसिबल केसेस क्या हो सकती हैं इसकी, हाँ 10x माइनस 3। तो यहाँ पे आप एक काम करना, इसको लिख लो माइनस, ध्यान रखो, अदरवाइज पॉसिबल केसेस नहीं, ये है माइनस, ठीक है। आपको यहाँ पे ये तो आपने फैक्टर बनाया, आपको दो नंबर मिलना है, तो एक तो आपको हो गया देखो 5 2 जा कितना हो गया 10 और यहाँ मिल गया 3, तो दो नंबर हमने यहाँ पे बना लिया। हमने कहा देखो 3x² और माइनस का यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस 10x, एक नंबर हो गया, और माइनस और ये माइनस 10 इक्वल्स टू आपको मिल गया 0। अब पेयर बना दो दो का, दोनों का पेयर हमने बनाया, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, केवल आपका कितना x कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x और यहाँ पे प्लस 10, यही बन गया। और यहाँ से क्या कॉमन ले लूं, यहाँ पे कितना -1 आपने कॉमन लिया, तो इसमें कितना बच गया x प्लस इक्वल्स टू 0, सॉरी 3x प्लस 10। अब देखो 3x प्लस 10 यहाँ भी है, 3x प्लस 10 है, तो दोनों को आप बाहर लोगे, 3x प्लस 10 इसमें भी आ गया, और इसमें कितना हो गया x माइनस 1 इक्वल्स क्या हो गया 0। अब आप बताओ कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, कि जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अकेले अकेले इन दोनों को क्या लिख सकते हैं 0, हमने रख दिया। हमने कहा देखो ये मेरा जो 3x प्लस 10 है ये बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा -10, ये प्लस ले जाएंगे इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ गई कितना 3। सेम एज हमने कहा देखो x माइनस 1 भी 0 के बराबर हो सकता है, x बराबर आ गया कितना 1। ये दोनों मेरे अल्फा और बीटा हैं, यही मेरे दो अनमोल रतन अल्फा और बीटा, जिसको आप निकाल रहे हो कौन से रूट्स 1 एंड -10/3, यही इसके रूट्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर से भी करा दें देखो मेथड सिखाते हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर का, थोड़ा सा ध्यान रखो। परफेक्ट स्क्वायर करते टाइम पहला काम आपको क्या करना है, जो यहां का कोफिशिएंट होगा उसको बनाएंगे क्या 1। उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट दिया रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, उसी नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। एक्स जैसे 3 दिया है तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया पूरे सेक्शंस को। अगर आपने 3 से डिवाइड करा
देखो नोट कर लो पहले फिर बताते हैं, तो आप लिखते रहोगे कंफ्यूजन आपको रहेगी। सर जैसे ये क्वेश्चन था कि देखो इसमें क्वेश्चन दिया था कि ये अगर इक्वेशन है, कौन सा, ये इक्वेशन दिया है आपको, ये इक्वेशन, इसका कह रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल। जब भी आपको ध्यान रखना, जब रेसिप्रोकल रूट दे तो कंडीशन हम कहां पे लेके जाएंगे, सिंपल सी बात है, हम केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे। अगर रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, एक दूसरे का रिवर्स, एक अल्फा होगा दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा हमेशा 1। तो सोचो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको देख के हम प्रोडक्ट ऑफ रूट तो बता ही सकते हैं ना, कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाई ए। अब जो यहाँ पे हम इसीलिए कहा हमने इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 बना दो, जो कांस्टेंट टर्म पे रहेगा यही प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है। तो अगर इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ a स्क्वायर प्लस 9 को, ये x स्क्वायर प्लस 13 बाई ए स्क्वायर प्लस 9x और प्लस ये कितना हो गया 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, ये बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या है, यही आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। डायरेक्टली आप कंपेयर कर लो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बराबर हो जाएगा 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9। अब आपने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू हो गई कितना, अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट होगा 1, 1 इक्वल टू कितना हो गया 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बचा कितना a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 6a, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, तो हमने लिखा a स्क्वायर और ये यहाँ पे आया माइनस 6a इक्वल प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ बन गया, देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो क्या करोगे, a की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा 6 हमको सम आना चाहिए, दो प्रोडक्ट का सम कितना -6 आए और उनका प्रोडक्ट कितना हो 9, तो -3 और -3 दो ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट कितना है 9 है। तो हमने कहा कि आप देखो प्रोडक्ट निकालने के लिए 9 को आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, देखो 9 था ना इन दोनों को, तो 3 इंटू 3, देखो दो नंबर यहाँ आपको मिल गया। तो हम यही दो नंबर है जिसको प्रोडक्ट आप सम कितना 9 आएगा, उनका सम कितना आ जाएगा -6, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। यहाँ पे हो गया -6। अब पहले फर्स्ट टू टर्म्स में आपने a कॉमन कर लिया, a कॉमन करोगे क्या बचेगा, ये a बचेगा और यहाँ पे कितना -3, ठीक है, यहाँ -3 और यहाँ पे देखो इसमें वाले में क्या कॉमन ले, इसको कॉमन लेने की, देखो इसके पास है -3a और प्लस 9 है, तो मैं इसमें से देखो अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 से डिवाइड, कॉमन का मतलब उसी नंबर से आप डिवाइड करते हो, तो यहाँ से 3 आपने कॉमन लिया तो कितना बच गया, ये a बचा और माइनस कितना हो गया 9/3, तो 9/3 कितना बच जाएगा आपको 3, तो -a-3 हो गया। अब आप देखो अगर इसमें वाले टर्म, इस टर्म्स में आपको क्या है -3 है और दूसरे वाले टर्म में a-3 है, तो दोनों से आपने क्या किया a-3 को कॉमन कर लिया। अगर a-3 विल बी कॉमन आउट तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग एलिमेंट, इसमें क्या बचा है a-3, ये a-3 आपका बच गया, तो a-3 यहाँ हो गया, तो दोनों में a-3 इंटू a-3, तो a-3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखोगे स्क्वायर, अब उधर 0 है तो स्क्वायर रूट लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, a की वैल्यू आ जाएगी कितना +-3 आप लिख सकते हो, तो a इक्वल टू आपका हो गया क्या 3। तो इसको ले जाओगे, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, किसी एक को 0 के बराबर पुट कर दो, यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। अगर दो अलग अलग टर्म्स होते हैं कई बार दो डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन आपको ऐसे ही करना है टोटल क्वेश्चंस को। क्लियर है ये बात। अब आप देखो मैं इसी बात को समझा रहा था कि मुझे सबसे पहले रूट निकालना है। अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर आप लोग बात कर रहे थे, तो पहले सीख लो परफेक्ट स्क्वायर भी कैसे करते हैं। देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। निकालने का तरीका आपका है, आप चाहे मिडिल टर्म से कर लो, आपकी मर्जी, आपको परफेक्ट स्क्वायर आसान लगता है परफेक्ट स्क्वायर से निकाल दो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपको सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से सीखना। परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहला काम क्या करेंगे, बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। देखो बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इसका कोफिशिएंट है इसको क्या बना दे 1, तो इसको कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करें 3 से डिवाइड कर दें, जो भी कोफिशिएंट होगा इसको आप डिवाइड करो, तो ये कितना बन गया x स्क्वायर प्लस 7/3x और माइनस 10/3 इक्वल टू 0। अब आप देखो मुझे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स में मुझे क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, मैं कितना जो भी यहाँ का कांस्टेंट रहे, जो ये बनेगा x का कोफिशिएंट जो भी रहे उसमें 2 से भाग दे दो, ठीक है, जो रहे उसमें 2 से डिवाइड करो, वही टर्म्स यहाँ प्लस कर दो, उतना का स्क्वायर माइनस कर दो। अब यहाँ 7/3 है ना, तो मैंने क्या किया, हमने किया कि x स्क्वायर प्लस 7/3x और हमने इसका माइनस, देखो प्लस 7/3 में 2 से डिवाइड करोगे 7/6 हो जाएगा, ठीक है 7/6 हो जाएगा,
अब इसके स्क्वायर को हमने ऐड किया और इतना ही इस इक्वेशन में माइनस भी कर दे रहा हूं, क्योंकि ऐड करोगे इक्वेशन बदल जाएगा ना, तो जितना हमने ऐड किया उतने का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 0 इसमें। और ये कितना हो गया -10/3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब बस ये क्या बन गया, ये पूरा आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर x। अब इसका साइन देखना, अगर यहाँ प्लस रहेगा x का तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ लिखेंगे x माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया x प्लस कितना 7/6 का होल स्क्वायर। अब आप चाहे x को एक्सपैंड करो आपको यही मिलेगा, इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/6 इंटू x, तो 7/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 3, तो 7/3x और प्लस 7/6 का स्क्वायर माइनस 7/6 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा इस जो कांस्टेंट टर्म्स है इसका। आपको ये एक्सपेंशन माइनस ये वाला में, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर करोगे कितना बच गया -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49/36 और माइनस कितना हो गया 10/3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ये इधर गया प्लस, चाहे तो इसको ऐड कर लो इन दोनों का एलसीएम कितना है 36 एलसीएम है। चलो मैं इधर लेके आ रहा हूँ 49/36 और प्लस 10/3, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, चलो मैं जोड़ दे रहा हूँ, एलसीएम कितना हो जाएगा 36 ही है। एलसीएम का मतलब छोटा से छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, एलसीएम पढ़ते हुए आ रहे हो तो 36 इंटू इसमें करें मिलेगा कितना हो गया 49, और 3 से आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 12 हो गया, 3 से 36 को डिवाइड करोगे 12 और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 10 से प्लस 120, ये कितना हो जाएगा, अगर आप ऐड करोगे तो 9 और 2 + 1 6 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 36। ये बराबर किसके हो गया x प्लस 7/6 के स्क्वायर के। अगर ये बराबर है तो आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो हम स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट आप लोगे तो x प्लस 7/6 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मतलब इन पे भी रूट लगा दो, और जो इस साइड में है रूट 169/36 इसका भी रूट लगाओगे तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, और 36 का कितना हो गया 6 इंटू 6 आपको मिल गया। अब ये वैल्यू कितनी बच गई आपको, इसको स्क्वायर रूट बचाओगे कितना x प्लस 7/6, और लेकिन ये बचता है प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, वेरिएबल है तो वेरिएबल का स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में मिलेगा। तो ये आ गया आपको x की वैल्यू 7/6 और प्लस माइनस कितना 13/6, एक बार प्लस ले लो आपको मिल जाएगा कितना एक रूट, तो 7/6 प्लस 13/6, पहला रूट मिल गया 13 + 7 कितना हो गया 20/6। अब इसको कैंसिल आउट कर दोगे 10/3। अब आप इसको दूसरा निकालोगे सब्सट्रैक्शन पे, तो 7/6 किसको एक बार प्लस लिया है आपने पहली बार, ये वाला यहाँ पे तो ये क्या बना था x प्लस 7/6 ही है तो है। अच्छा इधर सॉरी ठीक गुड कोई नहीं, आपने माइनस लिखा तो यहाँ प्लस लिया है, तो ये प्लस लोगे तो आपको मिल जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 13 गया कितना बचा 6 है, 6/6 कितना हो गया। अब दूसरा आप लोगे अगर यहाँ पे -7/6 और ये कितना हो जाएगा -13/6, तो दोनों का -20/6 आपको बच जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो -10/3, ये -10/3 और 1 आपका 2 रूट आ गया, ठीक है। यही रूट आप वहाँ भी निकाले थे, तो चाहे आप ऐसे निकाल दो चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट, लेकिन आप किसी एक पे फोकस करो तो जिसको आप अच्छे से कर पाओ, ठीक। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है? ठीक है, तो दोनों आप सॉल्व करना, ठीक है, दोनों आप सॉल्व करना फिर उसकी वैल्यूज निकालना। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में इसके फिर एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे इसके अगले पार्ट्स में, फिर चलेंगे किस पे आपका मेन ट्राइंगल पे।